कांग्रेस ने आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। स्टेट गेस्ट हाउस में विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में राज्यसभा चुनाव पर विस्तृत चर्चा होगी। कांग्रेस का कहना है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में संगठन मजबूती समेत अन्य विषयों पर चर्चा हुई है। राजनीतिक मसलों पर भी मंथन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम 7 बजे रांची स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। राज्यसभा चुनाव पर विस्तृत चर्चा होगी और यह संभावनाएं हैं कि देर शाम जब बैठक खत्म होगी उसके बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकता है। ब्लॉक कमिटीज गठित किया, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटीज एस्टैब्लिश किया और जेपीसीसी कमिटीज भी ऑर्गेनाइज किया। ये सभी जगह पर हर एक ऑफिस बेरर को हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी क्लियरली दिया गया और उनका काम करने के लिए टास्क भी दिया और रेगुलरली उनका प्रोग्रेस रिव्यू करके परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए भी हम डिसीजन लिया। और कल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग में भी हम विस्तार रूप से चर्चा किया। कोऑर्डिनेशन कमेटी कौन सा जिम्मेदारी लेंगे, उनका भूमिका कैसा होगा, वो भी हम डिस्कस किया। और आज डिपार्टमेंट एंड फ्रंटल्स, सभी डिपार्टमेंट फ्रंटल्स से भी मीटिंग हुआ। आज झारखंड में एक नया इनिशिएटिव हम शुरू किया। डिपार्टमेंट्स एंड फ्रंटल्स का वर्क देखभाल करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डिपार्टमेंट। संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे, सीधे विपिन का रुख करते हैं। विपिन, देखिए गुरुवार देर शाम कांग्रेस की ओर से अपने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया गया, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक आज उच्च स्तरीय बैठक सीएम आवास में हुई। जब बैठक के बाद तमाम नेता बाहर निकले तो उन्होंने ये दावा किया और ये कहा है कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उसके बाद आज ये खबर आ रही है कि देर शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है, फिर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होगी। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी देखिए, जेएमएम की बैठक के चलते कांग्रेस ने 7 बजे विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई है। ये पहले से निर्धारित किया गया था कि आज विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसमें उम्मीदवार प्रणव झा शामिल होंगे, क्योंकि वोटर विधायक ही होते हैं, इसलिए उनके साथ बैठकर भी चुनाव पर रणनीति बनेगी। अलग विषय है कि इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे के मंत्री विधायक मुख्यमंत्री आवास जुटे, उन लोगों ने अपने तरफ से दावेदारी की है। और इधर झारखंड कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के पुनर्गठन के बाद आज पहली बैठक प्रभारी के राजू की अध्यक्षता में हुई। इसमें विभिन्न पॉलिटिकल विषयों पर चर्चा के साथ साथ संगठन के नए स्वरूप पर मंथन हुआ और साथ ही साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। और कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बताया है कि आज शाम 7 बजे पार्टी ने अपने विधायक दल की बैठक आहूत की है। मोराबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में शाम 7 बजे से बैठक होनी और इसमें विस्तार से राज्यसभा की रणनीति पर पार्टी मंथन करेगी। और इस मुलाकात की इस बैठक के बाद कांग्रेस के सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक होगी, जिसमें तमाम जो विषय बने हैं, जो हालात उत्पन्न हुए हैं, उस पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस अभी भी इस बात को लेकर आशान्वित है कि गठबंधन की तरफ से 2 उम्मीदवार होगा, एक कांग्रेस का, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और दोनों सीटें गठबंधन की झोली में आएगी। इसी को लेकर आगे की रणनीति आज शाम विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। जाहिर तौर पर देखिए, प्रणव झा के नाम का ऐलान जब से हुआ है, कांग्रेस में तैयारियों का दौर शुरू हो गया। लगातार बैठकें हो रही और आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। ऐसे में जो दावा किया जा रहा था, जो सकारात्मक बयान लगातार कांग्रेस प्रभारी की ओर से आ रहे थे कि हमें पूरी उम्मीद है कि जब स्टैंड मुख्यमंत्री क्लियर करेंगे तो उसमें एक सीट कांग्रेस कोटे के लिए जरूर रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल समीकरण और उलझते नजर आ रहे जेएमएम के नेताओं के बयान के बाद। विपिन, देखिए, इस पर अभी क्योंकि ठोस कोई बयान पार्टी की तरफ से नहीं आया है। पार्टी के लोग यह कह रहे हैं कि हमने अपनी भावना को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया है और अंतिम निर्णय, क्योंकि मुख्यमंत्री ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष है, तो उनको लेना है। 4:30 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य उसको संबोधित करेंगे, उसमें भी स्थिति कुछ स्पष्ट हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी गुंजाइश बची है, क्योंकि अंतिम कोई ठोस निर्णय मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आया है। इसलिए कांग्रेस का खेमा इस बात को लेकर आशान्वित है, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं ये कैंडिडेट। और जो कांग्रेस कह रही है कि कल देर रात मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट की बातचीत हुई है, उसके बाद कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट हुआ है, तो होपफुल है कांग्रेस अभी भी। और एक मैसेज कांग्रेस ने दे दिया है अपना उम्मीदवार उतारकर कि कांग्रेस राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। और क्या कुछ
इसकी रणनीति रहेगी, इन तमाम विषयों को लेकर मंथन होना है और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तमाम चीजें स्पष्ट होगी। आयुष, हम कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आज की इस बैठक में क्या हुआ है। राजेश जी, जो बैठक अभी हुई और शाम को पार्टी ने विधायक दल की बैठक आहूत की है, आप लोग कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि जेएमएम के कई चेहरे कह रहे हैं कि दोनों सीट पे जेएमएम लड़ेगा। देखिए, आज हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद में तमाम कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी भावना होती है। अगर हमारे आला कमान कुछ कह रहे हैं और हम कुछ यहाँ बाहर में आकर के कुछ बयान दे रहे हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब लीडरशिप टू लीडरशिप वार्ता हुई है। कोई भी राजनीतिक दल गठबंधन में रह करके इतना हल्का कार्य नहीं करेगी, जिसको मैं जितना मैं गठबंधन को समझता हूँ। तो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आला कमान है, आदरणीय तेजस्वी जी और लालू जी आपको राष्ट्रीय जनता दल के आला कमान, और हमारे आला कमान कांग्रेस पार्टी के आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी हैं। उसी प्रकार से लेफ्ट के हमारे आला कमान है, सीनियर लीडर है। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इस सीट को भाजपा को कैसे हराया जाए, उस पर रणनीति, उस पर बातचीत हुई होगी, उसके बाद अनाउंस हुआ होगा। मैं इतना ही जानता हूं कि ये सीट इंडिया गठबंधन की झोली में आएगा और हम दोनों सीट, एक कांग्रेस और जेएमएम, हम जीत करके दोनों राज्यसभा जाएंगे। तो आयुष, आपने सुना कांग्रेस के डिप्टी सीएलपी लीडर राजेश कच्छप ने स्पष्ट कहा है कि हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और लीडरशिप टू लीडरशिप, यानी जो सेंट्रल लीडरशिप है तीनों दलों के, जो चारों दल इस गठबंधन में है, उनके साथ बातचीत हुई है और उसके आधार पर उम्मीदवारी की घोषणा हुई है। इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है, दोनों सीटें गठबंधन जीतेगा, एक जेएमएम का एक कांग्रेस का। यह दावा कांग्रेस डिप्टी सीएलपी लीडर का है और शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक आहूत की गई है। उसमें चीजें स्पष्ट होगी कि किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाना है, कब नामांकन होना है, क्योंकि नामांकन के लिए अब तक जो समय की बात करें तो आयुष, अब सोमवार अंतिम दिन है नामांकन का और संभवतः शनिवार और रविवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकेगी क्योंकि अवकाश होता है। लेकिन इसलिए माना जाए कि सोमवार के दिन ही नामांकन की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी और उसके बाद फिर चुनावी गणित को साधने में गठबंधन जुटेगा। फिलहाल आपने सुना कांग्रेस की डिप्टी सीएलपी को आश्वस्त है ये लोग कि गठबंधन से एक एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा। देखिए, जिस तरह से सकारात्मक कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप नजर आ रहे हैं और सीधा उन्होंने कहा है कि लीडरशिप टू लीडरशिप कॉन्वर्सेशन चल रही है। ऐसे में ये संभावनाएं हैं और न सिर्फ संभावनाएं हैं, कांग्रेस के में को पूरी उम्मीद है कि एक बड़ा मैसेज आ सकता है सीएम आवास से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से, और सारे समीकरण जिसको लेकर अभी उहापोह की स्थिति है वो शांत हो जाएगी। एक सीट पर जेएमएम और एक सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अभी देर शाम का इंतजार करना होगा। अगले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नजरें बनाए रखिएगा, विपिन पल पल की अपडेट आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।